हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा 8 बजे ना। हम्म। बोल दीजिए। देखो पहला जो हमारा है, स्टार्ट करते हैं क्वांटम फिजिक्स आज। तो क्वांटम फिजिक्स में पहला जो है आपका आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है ये हम बताते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब एक गामा रे फोटान, मान लेते हैं एक गामा रे फोटान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो कि रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन किस में है? रेस्ट में है। उस पे जब एक गामा रे फोटान क्या करता है, इंसिडेंट होता है, तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये गामा रे फोटान का, एक सेकेंड, मैंने क्या बताया है कॉम्पटन इफेक्ट में, जब ये जब हमारा एक गामा रे फोटान है, गामा रे फोटान है एक इलेक्ट्रॉन जो कि किस में होता है, रेस्ट में होता है, उस पे क्या करता है, इंसिडेंट करता है। तब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस गामा रे फोटान का कुछ एनर्जी ले लेता है। अब इसके पास एनर्जी चेंज हो जाएगा, यानी अगर इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन ने इस गामा रे फोटान का एनर्जी ले लिया, तो इस गामा रे फोटान का एनर्जी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पहले से। तब जब एनर्जी कम हो जाएगा तो हमारे पास होता है इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। ठीक है, जब एनर्जी कम हो जाएगा तो हमारा लेमडा क्या हो जाएगा, वो हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा गामा रे फोटान जब एक इलेक्ट्रॉन पे जो कि रेस्ट में है उस पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तब क्या होता है, तब उसके गामा रे फोटान की कुछ एनर्जी ये रेस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ले लेता है। अब जब इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होगा तो ये स्कैटर हो जाएगा, इस तरीके से स्कैटर हो जाएगा। एक इस तरह रिक्वायल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, इधर रिक्वायल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उधर वो हो जाएगा। तो फिर क्या होता है हमारा, जब ये हमने आपको बताया कि इस वाले की एनर्जी इसने ले लिया, तो ये लेमडा क्या होगा, लेमडा इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो स्कैटर्ड फोटान होगा उसका लेमडा क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। एक सेकंड, बार बार अभी आ रहे हैं सब लोग। ठीक है, आपको समझ में आया? जब एक गामा रे फोटान है वो किसी इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में है उस पर इंसिडेंट करता है, तो ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस गामा रे फोटान की एनर्जी का कुछ पार्ट ले लेता है। तब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जब इसने कुछ ले लिया तो इसके पास एनर्जी कम हो जाएगी। तो जब एनर्जी कम हो जाएगी तो इक्वल टू एस सी अपान लेमडा, से एनर्जी कम होगी तो लेमडा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या होता है, जो स्कैटर्ड होता है जो गामा रे फोटान इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होने के बाद स्कैटर्ड होगा, तो जो स्कैटर्ड गामा रे फोटान है उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है। इसे हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट में देखिए होता क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट में जो लैम्डा में चेंज आता है वेवलेंथ में, वो क्या होता है, एच अपान एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाइव। ठीक है, एच अपान एम नॉट सी, एच क्या है हमारा, एच होता है आपका प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.6 इंटू 10⁻34। एम है आपका रेस्ट वो इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारा होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये हो गया C3 इंटू 10⁻8। तो ये तीनों वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास जो आता है, ये एच अपान एम नॉट सी की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.0242 वन माइनस कॉस फाइव। ठीक है, तो ये आती है हमारे पास वैल्यू। अब देखिए वन माइनस कॉस फाइव, अब ये बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस में ये वाला लगभग हर साल पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। ये पूछता है कि आपका जब 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तब 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया, जीरो। तो जीरो हो गया, तब हमारा क्या हो गया, यही रहेगा 0.024। एक बार उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम जो चेंज होता है, मैक्सिमम चेंज कितना होता है, तो मैक्सिमम कब होगा चेंज, यहाँ फाई की जगह हम क्या रखेंगे, 180 डिग्री।
180 डिग्री का मतलब हो गया आपका फाई का फाई 180 डिग्री कितना होगा -1 होगा। तो यहाँ पे एक 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा हमारा। तो 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0.0484 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा ये मैक्सिमम चेंज आता है। ये BHU MSc एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैक्सिमम चेंज कितना होता है इसमें गामा रे फोटॉन की वेवलेंथ में। तो मैक्सिमम होता है वो होता है आपका 0.08 नहीं 4824। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। तो हम आपका एक बार फिर से बता देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। जब एक गामा रे फोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में है उस पर इंसिडेंट होता है, तब क्या होता है कि जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस गामा रे फोटॉन की एनर्जी का कुछ पार्ट ले लेता है। कुछ पार्ट जब इस पे आ गया दैट मीन्स इसकी एनर्जी कुछ कम हो गई। तो जब इसकी एनर्जी कम हो जाती है तो इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा से ई कम होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो स्कैटर्ड फोटान है हमारा, स्कैटर्ड गामा रे फोटान है, उसकी वेवलेंथ क्या हो कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यही इसी को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। और उसका जो चेंज इन वेवलेंथ आता है वो आता है आपका H/m0 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसको बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है आपकी H/P लैम्डा इक्वल टू H/P या H/P इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है। अब एम बी से सारे एक्सप्रेशन बन जाएंगे आपका। पी देखो हाफ ये एम बी होता है तो यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है आपका P² / 2m। ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज में। तो ये P = √2m हो जाएगा 2m। तो यहाँ पे P की जगह √2m यहाँ पे रख दिया हमने, H/2me कर दिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्या है, अगला यही है कि लैम्डा को इक्वल टू आपकी 2m था, इक्वल टू क्यू बी होता है तो यहाँ पे क्यू बी पुट कर दिया। H/E = KT होता है 2m KT कर दिया यहाँ पे। अब जब हीलियम की बात करते हैं या किसी टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये देखो E = 3/2 KT होता है आपका, E = 3/2 KT। जैसे E आपका कितना होता है, पेन जोड़ रहा है, एक सेकेंड। क्या होता है आपका, E = 3/2 KT। तो यहाँ पे H/√2m ही था, 2m ई की जगह 3/2 KT पुट कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3m KT हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, H हीलियम के लिए या किसी टेम्परेचर पे अगर जब कभी पूछे तो ये हमारा होता है आपका H/3m KT। अब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जब एक्सप्रेशन पूछता है रिलेटिविस्टिक के केस में तो होता है H/2m0 क्यूबी, क्यू की जगह ई रख दिया हमने, 1 + EB/2m c² की पावर -½ ये रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अगला है आपका टाइम मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन। एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो होता है आपका डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। और ये टाइम डिपेंडेंट है, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ये होता है ई साई इक्वल टू एच साई। एच हमारा क्या होता है, हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन की वैल्यू होती है -h² H/2m डेल स्क्वायर प्लस बी साई इक्वल टू ई साई आई H डेवर साई ऊपर डेवर टी। ई की वैल्यू क्या होती है आपकी आई H डेवर ओवर डेवर टी और साई ये हो गया। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, ये आपका एनर्जी ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से भी देख सकते हैं कि एनर्जी ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है आई एच क्रास डेवर अपान डेवर टी। और मोमेंटम ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी -I एच क्रास डेवर अपान डेवर एक्स। ये सब खैर आप लोग जानते होंगे पहले से ही, बस मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। अब बात करते हैं एनर्जी इन वन डायमेंशन बॉक्स में। तो एनर्जी वन डायमेंशन बॉक्स में जो एक्सप्रेशन आता है वो कैसे क्या आता है आपका, n² पाई² H²/2m² या H की वैल्यू H/2 पाई रख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n² H² / 8ma²। अगर लोएस्ट एनर्जी स्टेट की बात करें तो n = 1 होगा, तो n = 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H²/8 H² / 8ma² आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे आया हुआ है इसमें पूछा है द स्पेसिंग बिटवीन nth एनर्जी लेवल एंड द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। nth एनर्जी लेवल का मतलब n, और नेक्स्ट हाईएस्ट वाला नेक्स्ट हायर मतलब n + 1 होगा।
यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर, और इसे हम क्या मान लें, अगर इतनी चीज को, ये क्या हो जाएगा, इतनी चीज इवन हो जाएगी, क्योंकि इवन क्या होगा, एन इक्वल टू 1 रखे हैं तो यहाँ पे एन गायब हो जाएगा, यानी इवन हो जाएगी, और ई एन निकालेंगे तो ये होगा। तो एन एन क्या होता है, एन स्क्वायर इवन क्या होता है आपका, एन होता है वो एन स्क्वायर, ई एन होता है एन स्क्वायर इवन होता है। तो यहाँ पे हमसे कहा है कि हायर एनर्जी स्टेट की और नाइनर एनर्जी स्टेट की, तो एन प्लस वन का स्क्वायर इवन होगा हायर वाला, ई एन प्लस वन निकालेंगे तो एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू ई वन होगा, और जो ई एन निकालेंगे तो एन स्क्वायर ई वन होगा। अब दोनों का क्या आ जाएगा, टू एन प्लस वन ई वन, तो स्पेसिंग कितनी आती है आपकी, टू एन प्लस वन, nth एनर्जी लेवल और उससे हायर एनर्जी लेवल के बीच की। उसके बाद हमारा है कि हमारा वन डायमेंशन बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, अंडर रूट टू ए अपन साइन एन पाई एक्स अपान ए होता है। ठीक है, एनर्जी अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो क्या होती है, एच स्क्वायर अपान एट एम, या यहाँ पे ये भी हो सकता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एच क्लास स्क्वायर अपान टू एम, और साथ में यहाँ पे कर सकते हैं हम एन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, थ्री डायमेंशन एन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, ये थ्री डायमेंशन बॉक्स के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन है, चाहे ये मान लें या ये मान लें। यहाँ पे क्या है, एच क्लास की वैल्यू रख दी तो ये आ गया था, और एच क्लास की वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा। तो ये थ्री डायमेंशन के, अब थ्री डायमेंशन के लिए वेव फंक्शन क्या होता है, जो थ्री डायमेंशन के लिए वेव फंक्शन होता है, थ्री डी बॉक्स के लिए वो वेव फंक्शन ये होता है हमारा, अंडर रूट एट अपान ए बी सी साइन एन एन एक्स पाई एक्स अपान ए साइन एन बाई पाई बाई अपान बी साइन एन जेड पाई जेड अपान सी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो, अगर हम कहते हैं पार्टिकल ऐसे मतलब जो पार्टिकल है वो एक क्यूबिकल बॉक्स में है, तो क्यूबिकल बॉक्स में हम जानते हैं कि क्यूबिक में क्या होता है आपका, ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, तो हम ए बी सी को तीनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सबसे स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एट ए एम ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। दूसरा है इसका जो वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन क्या होगा क्यूबिकल बॉक्स के लिए, वैसे मैंने आपको वेव फंक्शन क्या बताया, एट अपान ए बी सी। अब बात करते हैं क्यूबिक की, तो क्यूबिक में ए बी सी इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू ए इंटू ए, यानी ए क्यू हो जाएगा क्यूबिक बॉक्स में। तो एट एट अपान ए क्यूब साइन एन पाई एक्स अपान ए साइन एन पाई वाई अपान ए साइन एन पाई जेड अपान ए रख दिया, वैसे ए बी सी होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया। अगला जो हमारा जो ये है क्वेश्चन आया है कि आपका द वेव फंक्शन फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तो आपका जो ए ये दिया है साई दिया है, और आपको ए फाइंड आउट करना था, ए एक ये जो ए, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो वन डायमेंशन बॉक्स में ए क्या होता है, मतलब वेव फंक्शन क्या होता है, रूट टू अपान ए साइन एन पाई एक्स अपान ए होता है। तो ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा, रूट टू पाई अपान रूट टू अपान ए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तो वन डायमेंशन बॉक्स में एनर्जी क्या होता है आपका, जो वन डायमेंशन बॉक्स में एनर्जी मैंने अभी क्या बताया था, वन डायमेंशन बॉक्स में एनर्जी क्या होता है आपका, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रास स्क्वायर अपान टू एम ए स्क्वायर। अब एन की जगह अगर वन कर देंगे तो ये पाई स्क्वायर एच क्रास स्क्वायर अपान टू एम ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एच क्लास की जगह हम क्या कर देंगे, एच अपान टू पाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपान एट एम स्क्वायर। ठीक है, अगला ये है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पेसिंग बिटवीन एनथ एंड एन प्लस वनथ एनर्जी लेवल, तभी आपको निकाल के मैंने दिखाया था कि जो आपका ई एन प्लस वन होगा वो क्या होता है, एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर ई वन, और जो आपका ई एन होगा वो क्या होता है, एन स्क्वायर ई वन। तो आपका एन प्लस वन का स्क्वायर ई वन माइनस दिस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका टू एन प्लस वन, यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से, इसे खोलेंगे तो आपका एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन और माइनस एन स्क्वायर, और बाहर ई वन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, टू एन प्लस वन। स्पेसिंग आपका कितना हो गया, एनथ लेवल और एन प्लस वनथ लेवल के बीच का जो स्पेसिंग होगा वो क्या क्या हो जाता है आपका, टू एन प्लस वन। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि इफ E1 इज द एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्टेट व्हेन,
potential box of length A and E2 is the lowest energy level when length of box is half। इसमें ये कहा है कि एक बार तो E1 की वैल्यू है तो तब आपका लेंथ कितना है बॉक्स का A है, लेकिन जब E2 तब है जब A की वैल्यू आप क्या कर देते हैं यहाँ पे हाफ कर देते हैं। तो हमें मालूम है कि आपका जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, एन स्क्वायर एच क्रास स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन 2m स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 8m स्क्वायर एच क्रास की वैल्यू पुट करने के बाद ये होता है। तो एन अब ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट की बात कर रहा है, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी कि फर्स्ट जो हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए एन इक्वल टू 1 रख देंगे। तो एन इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो एच स्क्वायर अपन 8m स्क्वायर ये E1 हो गया। अब E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 इन्होंने कहा है कि E2 तब है जब आपका जो लेंथ ऑफ बॉक्स है हाफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ए की जगह A/2 रखोगे, तो ए की जगह A/2 रखोगे तो आपका A स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी कैंसिल हुआ वो कैंसिल कर दिया, ये हो गया आपका। एक बार ये आया, एक बार ये आया। अब हमसे पूछा है कि आपका रिलेशन क्या होगा E1 E2 में। तो यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा E2 है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है किसके, E1 के। तो ये आपका आंसर था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल कांस्टेंट टू मूव इन ए क्यूब ऑफ साइड ए। क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशन में एनर्जी आपका क्या होता है, एच स्क्वायर अपान 8m एम और एन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर एन जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। लेकिन बात कर रहा है क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए ए बी सी तीनों इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे ए कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद कहा है जो आपका एन एक्स एन वाई एन जेड का जो वैल्यू है वो आपका 1 2 3 है। तो डीजनरेसी फाइंड आउट करना है। ये वाला IIT जैम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आए तो आपका ये पूछ रहा है कि आपका डीजनरेसी पूछ रहा है। तो डीजनरेसी पता कैसे फाइंड आउट की जाती है, डीजनरेसी का मतलब होता है, डीजनरेसी का मतलब जो होता है वो हमारा ये होता है, डीजनरेसी का मतलब कि आपका 1 2 3 यानी कि अगर हम एन एक्स स्क्वायर करें, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर करें तो ये 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1, और ये 2 का स्क्वायर होगा 4 यानी कि 5 और 9 14 आ जाएगा। ये आपका एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर 14 आ जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने 1 2 3 रखा तब 14 आया। अगर हम क्या करें, अब इन्हें बदल बदल के रखें, इधर उधर कर करके रखें। अगर हम इसे क्या करें 1 2 3 रखा तब भी 14 आएगा। अब हमने 1 3 2 रख दिया तब भी 14 आएगा, या हमने 2 3 1 रख दिया तब भी 14 आएगा। आपने अगर 3 2 1 रख दिया तब भी 14 आएगा। इन्हें जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसके, तो 3 1 2 रख दिया तब भी 14 आएगा, और 3 1 3 2 1 3 रख दिया तब भी 14 आएगा। यानी कि आपका जो एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू को चेंज कर दें फिर भी जो एनर्जी है वो हमारा सेम रहे। मतलब डीजनरेसी का मतलब होता है एनर्जी आपका सेम रहे। तो आपका 1 2 3 का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन था हमने वो पुट करके देख लिया, तो हमारा एनर्जी क्या है, सेम रहा। यानी कि एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर वो 14 ही रहा। तो आपका ये सिक्स पॉसिबल बेस कितना आया है, अगर 1 2 3 का बार बार चेंज करने पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 बेस आया है, जिसमें हम 1 2 3 को पुट कर सकते हैं चेंज कर करके। तो जो डीजनरेसी किसी लेवल का होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया है, अगला क्वेश्चन दिया है द इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री, क्या है, the energy of free electron in the state 1 1 to 1 in rectangular box। rectangular box की बात करते हैं तो a b इक्वल टू नॉट सी, a इक्वल टू b होता है लेकिन c के इक्वल नहीं होता है। उसमें एनर्जी पूछा था, तो एनर्जी पूछा था तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा 3 डायमेंशन बॉक्स में वो होगा एच स्क्वायर अपॉन 8m एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन जेड अपॉन सी स्क्वायर। इन्होंने इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए हमने ए की जगह ए रख दिया, बी की जगह भी ए रख दिया, ठीक है, और सी की जगह ए नहीं पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जो आपका एनर्जी बना तो वो बना है 5 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान सी स्क्वायर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये दिया है द क्वांटम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट फॉर ए इलेक्ट्रॉन इन ए क्यूबिकल बॉक्स इज 1 2 3।
तो क्यूबिकल बॉक्स में क्या है आपका 1 2 3 है, तो डीजेनरेसी पूछ रहा है। तो डीजेनरेसी कितना होगा आपका 1 2 3 का, मैंने अभी करके दिखाया कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 1 2 3 के, उन 1 2 3 को देख लेंगे कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इस 1 2 3 के केस में 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जो स्टेट होगा वो 6 फोल्ड डीजेनरेट एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। उसके बाद ये दिया है आपका क्वेश्चन, इसमें दिया है कि E1 लोएस्ट एनर्जी अब जब साइड ए है आपका, और E2 है जस्ट अबव लोएस्ट एनर्जी, मतलब जो E1 से जस्ट अबव है जब साइड 2A है, तो आपका एनर्जी पूछ रहा है। तो आपका देखिए ये पहले क्या निकाला, हमारा एनर्जी क्या होता है H²/8m², ये बनो मतलब हमने कंसीडर कर लिया। अब इसमें क्या कहा है कि हमारा जो E2 है, E2 E2 जब है जब आपका 2A है, तो 2A कर दिया यहाँ पे, और इन्होंने बताया है कि NX N/Nz की वैल्यू इसमें यहाँ पे ये पुट की गई है। तो हमने NX² N/² Nz² कर लिया, यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद देखा कि E2 जो आया आपका 3/2 E1 के आया है, तो यहाँ पे दोनों को E2/E1 कर दिया, तो 2/3 आया है। यही आपसे आंसर पूछ रहा था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी बिल्कुल सेम है, एनर्जी स्टेट पे वो हो जाएगा वैसे। इस वाले क्वेश्चन में, ये नेट 2014 के जून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन स्टेट फॉर ए नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन ए बॉक्स ऑफ ए। तो यहाँ पे दिया है E1 E2, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट पूछ रहा है। ये 3 डायमेंशन का प्रॉब्लम है हमारा। ये 3 डायमेंशन में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसमें ग्राउंड स्टेट क्या होती है हमारी 1 1 1। उसके बाद जो स्टेट होती है वो 2 1 1, फिर उसके बाद जो स्टेट होती है 2 2 1, फिर क्या होता है 3 1 2, फिर 2 2 2, और फिर एक 1 3 2, और 1 3 2, ऐसे इस टाइप से होती हैं आपका जो एनर्जी लेवल्स बढ़ती जाती हैं, वो इस तरीके से। NX की वैल्यू ये है, N की ये है, NZ की वैल्यू है। पहले जो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, अगर 3 डायमेंशन में होती है आपका 1 1 1, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट होती है, लेकिन लेवल होता है 1, ये याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इस लेवल की वो बताइए, तो ये लेवल है 1 लेकिन स्टेट है ग्राउंड, ये लेवल है 2 लेकिन स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये लेवल है 3 लेकिन जो स्टेट है वो हमारी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये लेवल है 4 लेकिन जो हमारी स्टेट है वो कौन सी है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ये लेवल है 6 लेकिन स्टेट कौन सी है, 5 है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि स्टेट के बारे में पूछता है, तो स्टेट के बारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे स्टेट होती हैं, लेकिन लेवल के बारे में तो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल फोर्थ लेवल इस तरीके से। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसने पूछा था, तो हमें क्या करना है, NX N/Nz की वैल्यू क्या रख देनी है, 1 1 रख देनी है। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी आपकी 3 डायमेंशन में, वो होती है 3π² होती है, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी होती है 3 डायमेंशन में ग्राउंड स्टेट की। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की निकलवाए तो 2 1 1 1 1 1 2 1 1, फिर 2 2 2, फिर 1 3 2 2 2 2, और उसके बाद 1 3 2, फिर आपका 4 3 2 होता है। उसके बाद इसमें पूछा है कि अगला क्वेश्चन है कि डीजनरेसी इंक्लूडिंग स्पिन कितना होता है E3 लेवल का। तो इस इंक्लूडिंग स्पिन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका इंक्लूडिंग स्पिन जो होती है वो होती है आपकी 2n होती है। तो कोई भी एनर्जी लेवल का डीजनरेसी पूछे, अगर 1 2 3 का पूछे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे उससे बताते हैं। अगर किसी स्टेट का इंक्लूडिंग स्पिन पूछे तो 2n होती है। अगर कूलाम्ब या एक्सीडेंटल डीजनरेसी पूछे तो N² होती है। अगर आपका वो पूछे कि आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डीजनरेसी पूछे तो होता है N+1 और N+2/6। ये होती है हार्मोनिक आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डीजनरेसी। तो डीजनरेसी आप याद रखिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, पर एक एक होता है कि 1 2 3 दे दिया आपको, 1 2 3 और डीजनरेसी पूछी, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। अगर उसने कह दिया कि आपको एक्सीडेंटियल और कूलाम्ब डीजनरेसी बतानी है, तो एक्सीडेंटियल या कूलाम्ब डीजनरेसी जो होती है हमारी, वो होती है N² होती है। अगर वो पूछे कि इंक्लूडिंग स्पिन डीजनरेसी बताइए, तो इंक्लूडिंग स्पिन जो डीजनरेसी होती है वो 2n होती है। वो बोले कि आपका आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की डीजनरेसी बताइए, तो आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डीजनरेसी होती है वो N+1 N+2/6 होती है। तो इतने टाइप का डीजनरेसी होता है।
तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, बाकी मैं कल पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं यही वाला यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा।